जय हिंद साथियों, नमस्कार। जैसा कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से नवाजा गया है, ये बीजेपी का एक बहुत ही ह्यूज मूवमेंट है। जैसा कि इस पर पॉलिटिकल डिबेट भी चालू हो गई है कि क्या ये चुनावी समीकरण को एक रंग देने के लिए है, या जो राम मंदिर की भूमिका बनाई गई थी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में, क्या उसको लेकर के इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया जा रहा है। इन सारे पॉलिटिकल चीज़ों को बारे में देखिए हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, हम जैसा कि टाइटल बनाए हैं कि बायोग्राफी ऑफ लाल कृष्ण आडवाणी, कि हम लाल कृष्ण आडवाणी जी की बायोग्राफी देखेंगे कि आखिर ये वो महान नेताओं में से इनकी क्यों गिनती होती है, क्योंकि इनका योगदान बीजेपी के निर्माण में और साथ ही में जो राम मंदिर की पृष्ठभूमि बनाई गई, जो इसकी आगे की जो रणनीति बनाई गई कि कैसे इसकी वही स्टार्टिंग की जाए, और हिंदू नेशनलिस्ट अप्रोच को इन्होंने बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ाया। इसमें भी इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा। इन्होंने हिंदूवादी जो एक सोच थी उसको कहीं ना कहीं एक ऐसे मोड़ पे लाया और उसको ऐसे डिज़ाइन किया कि जो आज वर्तमान में बीजेपी की एक आइडियोलॉजी है, और बीजेपी जिस अपनी रणनीति पे चल रही है वो कहीं ना कहीं रणनीति बनाई गई लाल कृष्ण आडवाणी जी की है। और इन्हीं को इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत रत्न से बीजेपी के द्वारा नवाजा जा रहा है। बीजेपी क्या, भारत सरकार के द्वारा जो इनके कंट्रीब्यूशन है उनको ध्यान में रखते हुए दिया जा रहा है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि देख सकते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी रिएक्शन ऑन भारत रत्न की क्या है। उन्होंने बोला कि भारत रत्न से सम्मानित होने पर क्या था लाल कृष्ण आडवाणी का पहला रिएक्शन, जानिए उनकी बेटी प्रतिभा से। देखिए इनकी लड़की क्या कहती हैं कि भाई शुक्रगुजार हैं देश भर के कि उन्होंने इस पद से, इस रत्न से नवाजा गया उनके पिताजी को। आगे डिस्कस करेंगे कि लाल कृष्ण आडवाणी जी की बायोग्राफी क्या रही, इनके करियर जो क्या रहा, लाइफ क्या रही, प्रोफेशंस क्या रही, और अवार्ड्स इनको क्या क्या मिले। देखिए लाल कृष्ण आडवाणी जी का जन्म जो है 8 नवंबर 1927 में कराची यानी पाकिस्तान में हुआ था। यानी कि इस समय भारत पाकिस्तान एक हुआ करता था और अंग्रेज़ों के द्वारा इससे अपने देश के ऊपर रूल किया जा रहा था। यानी कि इस समय ये कराची यानी पाकिस्तान के हिस्से में जन्म लिया। और बात करें इनके पॉलिटिकल करियर की, तो ये फाउंडिंग मेंबर किसके थे, भारतीय जनता पार्टी के। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रेंथनिंग में, इसको फेमस करने के लिए एक बहुत ही की रोल निभाया। इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी और ये एक सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल पर्सन भी निकले, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब कभी कोई पॉलिटिकल मुद्दा बीजेपी का आगे बढ़ाया जाता है तो उसमें लाल कृष्ण आडवाणी जी का जिक्र जरूर कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से जरूर किया जाता है। बात करें तो ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के भी पद में रहे। कब तक रहे, 2002 से 2004 तक ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के पद पर भी नियुक्त रहे। और इस दौरान इन्होंने भी कई सारे ऐसे कंट्रीब्यूशंस किए, ऐसे डिसीजन लिए, या जो डिसीजन लेने में मदद किया, वो कहीं ना कहीं भारत की राजनीति को एक नया शेप दिया, डिजाइन दिया। ठीक है, आगे देखेंगे लाल कृष्ण आडवाणी भारत रत्न से नवाजा गया है। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न जाने किस मामला किसे मिलता है, ये सम्मान क्या सुविधाएं हैं, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो ले आऊँगा क्या क्या इसमें सुविधाएं दी जाती हैं। बट लेकिन जैसा कि न्यूज़पेपर निकाल रहे हैं इसके बारे में देखेंगे। देखिए लाल कृष्ण आडवाणी का जो अर्ली लाइफ है इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये ब्रिटिश इंडिया के दराज में कराची में इनका जन्म हुआ और इनकी जो अर्ली स्कूलिंग हुई वह सेंट पैट्रिक्स इस हाई स्कूल में हुआ। फिर उसके बाद इन्होंने डीजी नेशनल कॉलेज हैदराबाद सिंध, यानी कि वहाँ से इन्होंने क्या किया, अपना ग्रेजुएशन किया। और उसके बाद इन्होंने अपनी फैमिली के साथ मुंबई के लिए, यानी कि बॉम्बे, यानी वर्तमान में मुंबई में माइग्रेट हो गए। वहाँ से इन्होंने लॉ की डिग्री की। कौन से कॉलेज से, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बॉम्बे यूनिवर्सिटी का जो कभी अग है या कॉलेज है, वहाँ से इन्होंने लॉ की डिग्री की। यानी कि एक प्रोफेशनिस्ट थे, अच्छे एडवोकेट भी थे, वकील भी थे। और फैमिली ऑफ लाल कृष्ण आडवाणी देखेंगे, इनकी फैमिली में कौन कौन थे। इनके पिताजी का नाम था किशन चंद और माता जी का नाम था ज्ञान देवी। और इनके जो यंगर सिस्टर थी उनका नाम था शीला, और वो उनके साथ काफ़ी क्लोज थे, उनका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की लाइफ में रहा। और ये हमेशा एक उग्र विचारधारा के रहते थे कि अर्ली लाइफ में उन्होंने कई सारे ऐसे डिसीजन लिए और इनकी सोच भी काफ़ी स्पार्क थी, क्यूरियोसिटिक थी कि अपने जो लेफ्ट विंग को ना छोड़ कर के राइट विंग की कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी से इफेक्टेड थे। और उनका ये विचारधारा जो रही वो कहीं ना कहीं आरएसएस की के साथ जुड़ाव में और अन्य इस प्रकार के जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे उनके साथ इनका जुड़ाव और अधिक बढ़ा। देखिए ये अपने आप को 1941 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी इनरोल किया और आरएसएस में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही।
उन्होंने सिर्फ जब वो 14 साल के थे तब इन्होंने आरएसएस को ज्वाइन किया, और आरएसएस को ज्वाइन करने के बाद ही एक प्रचारक के रूप में अपना जो है कार्य स्टार्ट किया। इनका काम था कि आरएसएस की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाना, जन विचारधाराओं को मोटिवेट करना, परिवर्तित करना, इन सब चीज़ों को लेकर के आगे उन्होंने बढ़ाया। लेटर धीरे धीरे जब उनकी कार्यशैली को देखा गया तो आरएसएस ने भी इनको और ऊपर के पद पर बिठाया, यानी कि सेक्रेटरी फॉर द कराची यूनिट की जो कराची पाकिस्तान का क्षेत्र था, वहाँ पर जो आरएसएस की शाखा थी, वहाँ के शाखा के पद का जो मेन कार्यवाहक था, जो लीड करता था, वो पद था सेक्रेटरी का। तो इस पद पर इनको 1947 में नियुक्त कर दिया गया। पार्टीशन के बाद आडवाणी जो थे प्रचारक के रूप में राजस्थान में अपना काम चालू कर दिया। कि इन्होंने क्या ये अपने कार्य को बंद नहीं किया। कहने का तात्पर्य यह है कि ये आरएसएस को पार्टीशन के बाद भी नहीं छोड़ा और उससे जुड़े रहे। अलवार, भरतपुर, कोटा, बूंदी और जलावर यूनिट में 1952 तक इस क्षेत्र में ये अपना काम करते रहे। फिर इसके बाद ये अपनी पॉलिटिकल लाइफ में इंटरफेयर क्या करते हैं, यानी कि ये कहीं ना कहीं फिर आरएसएस से एक पॉलिटिक्स की तरफ अपने आप को मूव करते हैं। फिर 1980 में आडवाणी जी ने एक पाइवटल रोल प्ले किया किसमें, फॉर्मेशन ऑफ भारतीय जनता पार्टी। यानी कि जब जनता दल पार्टी थी आपका, तो जनता दल को बनाने के बाद इसको कन्वर्ट किया गया भारतीय जनता पार्टी में। तो इसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ साथ आडवाणी जी का भी बहुत बड़ा योगदान था। क्यों? उस समय अटल बिहारी वाजपेयी को अगर कोई एक भरोसेमंद इंसान दिख रहा था तो उस समय कौन थे? अटल बिहारी लाल कृष्ण आडवाणी जी थे। और ये इनकी लीडरशिप जो थी वो काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि ये बचपन से ही जो थे पॉलिटिक्स के में बहुत ज़्यादा अपना इंटरेस्ट रखते थे। आरएसएस की आइडियोलॉजी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और इनकी सोच हिंदूवादी सोच थी, यानी कि चैंपियनिंग हिंदू नेशनलिस्ट आइडियल्स। और ये कहीं ना कहीं अपने पॉलिटिक्स में हिंदूवादी सोच को लाने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि भारत की उस समय राजनीति दो ध्रुवियों में बढ़ती चली जा रही थी। एक तो देखिए उधर मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन होती है, तो मुस्लिम लीग के आधार पर जब देश बढ़ गया पाकिस्तान मुस्लिम, तो इनकी भी एक कहीं ना कहीं सोच थी कि क्या जब सारे देश इस्लामिक विचारधाराओं पर चल रही तो क्या हिंदुओं के लिए एक अलग से हिंदू राष्ट्र होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इस आइडियोलॉजी को कहीं ना कहीं प्रमोट करने के प्रयास से भारतीय जनता पार्टी को और आरएसएस को साथ में लेकर के आगे बढ़े। और इसके साथ साथ ये ऐसा नहीं कि भारत को केवल एक देश के लेवल पर ही रिप्रेजेंट किया, इसके साथ साथ ये ग्लोबल स्टेज पर भी अपने आप को उठाया और अपने विचारों को आगे बढ़ाया। देख सकते हैं कि आखिरी ये सालों में उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, किस प्रकार की विचारधारा रही। आडवाणीज टेन्योर इन ऑफिस वाज मार्क्ड बाय द न्यूमरस ऑकलेट्स, यानी कि अपने जीवन में जब वो ऑफिस के दौरान थे या जब वो पॉलिटिक्स में रहे, आरएसएस में रहे, ठीक, तो उनके द्वारा जो कार्य किए गए बहुत ही सराहनीय और बहुत ही चैलेंजेस से भरपूर थे। ठीक, बीजेपी को 2009 में जब डिफीट हुआ जनरल इलेक्शन में, तो उसके बाद इनको बहुत ज़्यादा सेटबैक हुआ, क्योंकि इनको लग रहा था कि बीजेपी अब कहीं ना कहीं दब ना जाए पार्टी, तो इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। तो ये अपने आप को कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो पॉलिटिक्स से दूर करना स्टार्ट कर दिया। फिर ये 2019 में अपने आप को पॉलिटिक्स से दूर कर लिया और ये पॉलिटिक्स से अपने आप को रिटायर मान लिया। फिर 2014 के बाद आप देखते हैं कि पॉलिटिक्स में बीजेपी किस प्रकार से उठी, और आज आप देख सकते हैं देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है जो कि अधिक से अधिक राज्यों को रूल कर रही है। और बात करें इनकी लेगेसी की, तो देखिए लाल कृष्ण आडवाणी की लेगेसी के बारे में हम बात करें तो देखिए राम मंदिर के बारे में, जैसे इन्होंने कहा था कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे, ठीक है, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो इस प्रकार की विचारधाराओं को लेकर के रथ यात्रा चालू की। तो इन सब चीज़ों को लेकर के इन्होंने कहीं ना कहीं इन चीज़ों को जन्म किया। भले वो स्टार्टिंग टाइम पर इतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन जो वर्तमान का सिनेरियो इस प्रकार से जो एक आइडियोलॉजी भारत के अंदर विकसित हुई है, वो कहीं ना कहीं उसके बीज जो थे लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा अपने पॉलिटिकल करियर के दौरान बोए गए। उस समय उनकी इतनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निकली, लेकिन जब ये बीज आज पेड़ के रूप में आगे आपके आए हैं और लोगों के अंदर जो हिंदू सोचवाद जो थी, सोच को एक प्रकार से अल्ट्रा नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी को जो जन्मित किया है लोगों के अंदर, तो कहीं ना कहीं उसमें लाल कृष्ण आडवाणी जी का बहुत ही ज़्यादा योगदान है। आप देख सकते हैं कि इनको अवार्ड्स और रिकॉग्निशन कौन कौन सी, देखिए 2015 में उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया, यानी कि सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? पद्म विभूषण। उसके बाद सबसे ज़्यादा यानी कि हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर रिवार्ड कौन सा है? वो आपका अवार्ड है भारत रत्न, यानी कि भारत के सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से इनको 2024 में नवाजा जाएगा। तो इस प्रकार से साथियों हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन से जुड़ी हुई उन महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में डिस्कस किया और उनके जन्म के बारे में कि ये
कराची में इनका जन्म हुआ, फिर बाद में पार्टीशन के बाद इंडिया माइग्रेट होकर के चले आए, फिर यहाँ से इन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर को स्टार्ट किया। साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए आपसे विदा लेने चाहूँ।